के जो आला अधिकारियों से हुई है वो आपको अभी अवगत करा दी जाएगी, लेकिन जो भी होगा लिखित में होगा। किसी भी तरीके का कोई आश्वासन हमें मंजूर नहीं होगा। नई भर्ती निरस्त होगी, पहली बात तो ये पहली जीत आपकी ये हुई है। पूरा आश्वासन दिया है, आठों के आठों कैडर की किसी भी प्रकार की कोई भर्ती निरस्त नहीं होगी और सभी में जल्दी से जल्दी नियुक्ति की जाएगी। उनका ये मानना और उनका ये कहना है कि जितनी जल्दी आपको नौकरी लेने की है उससे ज्यादा जल्दी मुझे मेरे कर्मचारी लेने की, मेरी खाली पदों को बढ़ने की है। और साथियों इस बात का तो उन्होंने पूरा खंडन कर दिया कि किसी भी प्रकार की भर्ती को निरस्त किया जाएगा, आठों की कैडर चाहे फार्मासिस्ट भी क्यों ना हो। पर साथियों हम मौखिक आदेश पे यहाँ से नहीं उठ सकते। पहले दिन जिस दिन धरना लगा था उस दिन यही बात हुई थी, जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आ जाएगा जब तक हम हमारे घरों पे नहीं जाएंगे। तो साथियों मेरा मानना भी है और मेरे को लगता है मेरे जितने भी हम 7-8 डेलीगेशन में गए थे सभी साथियों का ये निर्णय है। मेरे ख्याल से और किसी भाई को कोई आपत्ति होगी तो आपको बता देगा, पर मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जब तक कोई लिखित आदेश नहीं होगा तो हम यहाँ से घर नहीं जाएंगे। बड़े मंत्री साहब ने तो ये कहा है कि 2 दिन में हम मीटिंग प्रस्तावित करके आपको बता देंगे। 2 दिन का समय दिया उन्होंने। 2 दिन का समय दिया है, तो हमारा तो 2 दिन का समय यहाँ सीपी के सामने ही गुजरेगा मंत्री साहब, क्योंकि हमारा प्रतिनिधिमंडल है और ये हमारे जो बाहर से तमाम संविदा कर्मचारी हो चाहे बेरोजगार साथी आए हैं जो लिखित में आश्वासन लेने के लिए आए हैं, मौखिक रूप से आश्वासन लेने के लिए नहीं आए। हम 2 दिन और रुकेंगे। सब तैयार हो ना? जो पिछले 12 दिन से यहाँ चिल्ला करके आपने बातें बताई, कुछ हमने हमारे दिमाग से बताई, वो सारी बातें मंत्री जी के और मैडम के ऑफिस से बात हुई। पहली बात यही थी कि हमें डर है, बार बार सुन रहे कि लोग बैठे हैं और वैकेंसी में कोई ऐसी कोई शक्ति है जिसकी वजह से आप कर नहीं पा रहे हो। तब उन्होंने बोला कि वैकेंसी किसी भी तरह के कोई खतरे में नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भर्ती रद्द कर दी जाएगी या पद कम या ज्यादा कर दी जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं हुई। मंत्री जी ने कहा आप आश्वस्त रहो, इस ना तो भर्ती को रद्द किया जाएगा और ना ही पद बढ़ाए और घटाए जाएंगे। पहली बात तो ये जो अभी अनूप भाई ने बताई। दूसरी अपनी बात थी, ताली भी नहीं बजाओ तब भी चलेगा, पर सुन लो। दूसरी अपनी बात थी कि हम धरना स्थल से तब उठेंगे जब नेत्रस आए, जिसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ना ही कोई होल्ड वाला है ना ही कोई बोनस का कोई चक्कर है। आप उनको ज्वाइनिंग दे दो अगर आप चाहो। ये भाई पूछ रहे इनके सामने, मैंने कहा कि अगर आप चाहो तो उनको ज्वाइनिंग आप आज ही दे सकते हो। कहा कि मैंने कहा वो आप आज ही दे सकते हो, लेकिन इसमें मैडम ने थोड़ी सी पता नहीं उन्होंने क्या आनाकानी करी। मंत्री जी ने कहा मैडम की तरफ इशारा किया, बोलो मैडम। मंत्री जी ने कहा बोलो मैडम इनका जवाब दो, तो उन्होंने थोड़ी सी आनाकानी कर दी और जो सवाल था वो चेंज हो गया। ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि परसों जो मीटिंग है, बोले थोड़े कोर्ट के मामले भी हैं। जैसे एक बार लेटर आया था ना 420 के आसपास पिटीशन थी, ग्रुपों में आया था ना, तो बोले कि वो थोड़ा पेंडिंग है। जैसे ही परसों की जो मीटिंग होगी उसमें डबल एजी या एजी हमने तो कहा एजी को अपॉइंटमेंट करो, ताकि जैसे फार्मासिस्ट जीत के आए थे ना कि एग्जाम से होगी मेरिट से होगी, जीत के आए थे ना धीरे जी, बिल्कुल वो एजी की बदौलत ही जीत के आए थे। तो हमने यही कहा कि एजी साहब को खड़ा करो और जो भी कोई मसला है उसको क्लियर करो। और विभाग की तरफ से कौन कौन था बता दूं, सुरेश नवल जी, सुब्रा मैडम, आशुतोष संजय सक्सेना जी और अपने थाकन साहब और मैडम थी और मंत्री जी थे। इन सब के सामने ये बातें हुई हैं। हमने लास्ट में ये भी कहा कि जो भी काम करोगे आप अगले 2 महीने में 1 महीने में एक लेटर बना कर दे दो। हमें आपत्ति नहीं है कि आप 20 दिन में करोगे या 10 दिन में करोगे, 5 दिन में करोगे, एक लेटर बना दो, उसमें लिख दो कि हम ये काम इस टाइम कर देंगे। जैसे अक्टूबर में आया था ना एक प्रेस नोट मैडम का, पढ़ा था क्या? हमने कहा एक वो जारी कर दो, लेकिन वहां पे भी उन्होंने मैडम ने आनाकानी कर दी। इसका मतलब ये कि अपन जो मेहनत कर रहे हैं ना वो अब भी उनको कम दिख रही है, अब भी उनको कम दिख रही है। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है, और भाई आप सब लोग जो भी डिसाइड करोगे वो आप पे डिपेंड करता है
कि मैं तो यहां से नहीं उठने वाला जब तक नेत्र सहायक को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, उसके बाद स्टेप बाय सबके लिए एक लेटर जारी नहीं हो जाता, और जब तक फार्मासिस्ट की प्रोविजन लिस्ट नहीं आ जाती, मैं तो यहां से उठने वाला नहीं। अब